नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर के अंदर अचानक हलचलें तेज हो गई हैं और अब इस देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है वह बहुत ही भयावह और डरावनी सी होने लगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चल रहा है। शिक्षा पर जो लाखों की तादाद में और करोड़ों की तादाद में पूरे देश पर और लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर छात्र जुटे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गायब। बवाल थमने का नाम ले रहा है और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नेता भाजपा का पार्लियामेंट में है नहीं जो जिम्मेदारी ले सके कि आखिर छात्रों पर यह बर्बरता किसने दिखाई थी। अब हलचल इस बात से भी बढ़ गई है क्योंकि अब मोदी और शाह दोनों समझिए कि आने वाले वक्त में अब बहुत जल्द आउट भी हो सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि अब जो हालात इस देश की राजनीति के हो रहे हैं वह इस सरकार के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी गए अब काम से, किसी काम के नहीं रहे। सरकार इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो मोदी के मीम बना करके डाले हुए हैं छात्र, उन सभी अकाउंट्स का डिटेल मांग रही है और यह सरकार अभी भी छात्रों के साथ बर्बरता करने की अलग अलग साजिशें रच रही है। यह बार बार यह सारी खबरें आ रही हैं और राहुल गांधी अभी से कुछ पल में लोकसभा में बोलेंगे। प्रियंका गांधी का वह भाषण आप दर्शकों को मैंने सुनाया, लेकिन अब राहुल गांधी बोलेंगे और मोदी और शाह दोनों गायब। जिस व्यक्ति की जवाबदेही है गृह मंत्री की, वह शख्स भाग रहा है पार्लियामेंट से। सामना लीडर ऑफ अपोजिशन का करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है। वह गृह मंत्रालय क्या खाक चलाएगा जो जवाबदेही नहीं है। और अब यह षड्यंत्र देश के सामने आ गया है कि यह सरकार बहुत बड़ी साजिश इन छात्रों के साथ रच रही थी। जंतर मंतर पर जो पत्थर की गाड़ियां वहां खड़ी थी अलग अलग जगहों पर, सड़कों पर, वह सरकार के साजिश का एक हिस्सा था और न्यूज लॉन्ड्री ने इसे प्राथमिकता से छाप दिया है। एक इंटरनेशनल मुद्दा अब यह बन गया कि इस देश भारत की सरकार इस देश के युवा पीढ़ी के साथ षड्यंत्र और साजिश रच रही है। सोचिए, और पैलेट गन एक सोची समझी रणनीति के तहत चलाई गई थी, एक भयावह परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए देश के अंदर कि हिंसा भड़के और यह सरकार गोलियां चलाए। इसकी साजिश थी, लेकिन बच्चों ने बहुत सहनशीलता रखी, बच्चों ने कोई उपद्रव नहीं किया। अलग अलग तरीके से इस सरकार की रणनीतियों की वजह से साजिश रची जा रही थी। अब इन सभी चीजों को लेकर के राहुल गांधी अभी बोलने हैं पार्लियामेंट के अंदर। अभी से कुछ पल में शुरू होगा, क्योंकि अभी तक कोई आया ही नहीं। विपक्ष तैयार है, सरकार भागी हुई है क्योंकि उसे उसकी जवाबदेही है और यह सरकार इस मुद्दे को गोबर और गौमूत्र की तरफ लेकर के जा रही है। अब ऐसे में आम लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, लेकिन इससे सरकार में एक जो हलचल मचा है इसलिए कि छात्र अब फिर सड़क पर उतरने की धमकियां अलग अलग तरीके से दे रहे हैं और विपक्ष पूरी तरह से सरकार के लिए चुनौती बना है। अगर पार्लियामेंट में अमित शाह और मोदी नहीं आते हैं, चर्चा में जवाबदेही नहीं बनती है, तो इस बिल को पास होने के बाद, जब आज बिल पास हो जाएगा उसके बाद सदन चल पाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर एक बार खड़ा हो जाएगा और जो वह आंदोलन इस सरकार को भगाने का काम कर देगा, तख्ता पलट वाला काम। इस बात का खौफ और डर इस सरकार के अंदर है
और यह सरकार इससे डरी हुई है। अभी भी यह सरकार साजिश ही रच रही है, कोई जवाब नहीं है इसके पास, क्योंकि इसे कुछ करना है ही नहीं, कोई काम इसे नहीं करना है। कानून बनाना एक दिखावा है, उस पर अमल नहीं है, बल्कि षड्यंत्र रच रही है उसी के तहत। अब ऐसे में देश किस तरह से निपटेगा, छात्र किस तरह से निपटेंगे, राजनीतिक दलें किस तरह से निपटेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की कुछ बड़ी रणनीति है, ऐसी रणनीति है जो मोदी और शाह दोनों आउट हो जाएंगे। एक बार फिर इस देश में मध्यवर्ती चुनाव की तरफ अग्रसित हो रहा है देश, और बहुत जल्द मध्यवर्ती चुनाव होने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि इस सरकार के बचने की अब कोई आसार नहीं है। राहुल गांधी ने सही कहा था कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, मोदी का इस्तीफा भी होगा, और मोदी के इस्तीफे के साथ साथ 1 साल के अंदर इस सरकार का पतन भी होगा, मध्यवर्ती चुनाव। लेकिन एनडीए गठबंधन के घटक दल का ढीठपना जो है वाकई जबरदस्त है। वह मुंह में फेविक्विक लगा करके पूरी तरह से चुप बैठ गए और देश उबल रहा है। अब मोदी का विरोध खुल करके हो रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी अब हो गया, देश में भी, सड़क में भी और सदन में भी, और यह दोनों ही चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी कभी भी आउट हो सकते हैं, कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में देश आकर के अब खड़ा हो गया है। अब ऐसे में मोदी शाह का ही अंदर विरोध हो रहा है, इस बात का भी डर इनके अंदर है कि भाजपा के अंदर अब सब इनसे सहमत नहीं है। कुछ चाटुकारों को छोड़कर बाकी लोग इनसे अब सहमत नहीं रह गए, क्योंकि अब बात बहुत दूर तक चल गई, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे भी अब इनके सामने तन के खड़े होने लगे हैं। तो फिर वह घर से विद्रोह करें या सरकार से विद्रोह करें, किससे करें, एक असमंजस सी परिस्थिति उनके लिए हो गई है, क्योंकि शुरू से वह भाजपाई ही, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं की है जैसा मोदी शाह करा रहे हैं। यानी कि इस सरकार की जवाबदेही अगर नहीं है तो यह सरकार एक साजिश रच रही है। जवाब इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि यह खुद गुनाहगार है। अमित शाह ने खुद साजिश रची है, तभी तो नहीं सदन में आ रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे, वरना सदन में आते और जवाब भी देते। अब पुलिस प्रशासन के खुलासे, आम लोगों के खुलासे, इस सरकार के रवैया और एक नेशनल पार्टी के दफ्तर में अचानक कभी भी पहुंच जाना और वहां गिरफ्तारी की बात करना, वारंट कहां है? अलग अलग तरीके से यह शिकंजे कसने के कार्य कर रहे हैं। इससे आक्रोश और भड़क रहा है लोगों का। अब लग रहा है कि अब जो आंदोलन होगा वह आर पार वाला स्थिति होकर के खड़ा हो जाएगा, जो इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। सरकार बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि साजिश रचती हुई नजर आ रही है, और खुद की कुर्सी दांव पर जिस शख्स की पड़ी हो, मोदी और शाह की, वह साजिश रच रहे हैं। किसके दम पर? सत्ता के दम पर। तो क्या सत्ता के 272 सांसद इनके साथ हैं? कहने को 293, लेकिन 272 हैं क्या इनके पास? और जब 272 नहीं है तो सरकार कैसे चलेगी? अब एक ऐसे चक्कर में पड़ गए हैं कि अगर जो नेता इनके साथ खड़े हुए, उनके घर में तांडव हो जाएगा, उनके परिवार उनसे दूर हो रहे हैं, और सरकार की एक एक चीजें खुल करके आ रही है। चूंकि राहुल गांधी का अभिभाषण अभी से कुछ पल में होना है, तो राहुल गांधी के तर्क और सवाल बहुत तीखे होंगे और पुख्ते सबूतों के साथ होंगे, यह सरकार जानती है, और हंगामा मचेगा और तेवर भी राहुल गांधी दिखाएंगे, जो यह सरकार बैकफुट पर आकर के खड़ी हो जाएगी। तो मोदी शाह दोनों गायब हो जा रहे हैं। अब ऐसे में आने वाला वक्त कितना चुनौतीपूर्ण होगा, जब छात्रों ने अल्टीमेटम दे करके सरकार को औकात दिखा दिया है, इस सरकार को
इस सरकार की औकात दिखाती है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि आगे क्या होता है। लेकिन अब इस सरकार के अंदर की बगावत इसीलिए डूबेगी, या अंदर के बगावत को देखें या फिर देखें या बाहर हो रही बगावत को। लेकिन सरकार की तानाशाहियां अकड़ जो है वह ढीली हो गई है और अब जनता ही मोदी और शाह को आउट करेगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी से इनको भगा डालेगी। लेकिन फिर उसके बाद यह एनडीए गठबंधन के घटक दल जो है इनका क्या होगा? इनका तो पतन हो जाएगा और भाजपा का तो कोई ठिकाना नहीं क्या होगा। अब ऐसे में परिस्थितियां बदल गई हैं।